Praise the Lord, hallelujah. I greet you all in the matchless name of our Lord Jesus Christ. आप सभी को आज का दिन फिर एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सभी को स्वागत करता हूँ। आज का दिन आशीर्वाद का दिन है, आज का दिन आशीर्वाद स्वीकारने का दिन है, आज का दिन एक बड़ा दिन है, आज का दिन एक अद्भुत दिन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको सभी को आपको आशीष देगा। आपको जीवन में जो भी संघर्ष है उसमें से प्रभु निकालेगा, लेकिन केवल आपको परमेश्वर के वचन को सुनना है, ग्रहण करना है और उसके अनुसार हमें चलना है। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे। मेरे सबसे यही विनती है, सबसे जहाँ कहीं भी हो, आपके घर में हो, आप परिवार के साथ बैठे हो, इस समय जो है, जो परमेश्वर का जो समय है, उसका जो वचन का समय है, मेरी एक ही आशा है, मेरी एक ही विनती आप सबसे कि आप इस एक घंटे के लिए आप परमेश्वर की पूरी तरह से सानिध्य में बैठिएगा और वचन को ग्रहण कीजिएगा। और जो भी सब्सक्राइबर है, जो यूट्यूब में देखने चैनल वाले भी, वो भी एक घंटा आपका समय निकाल कर आप इस वचन को सुनिएगा और ज़रूर परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आइए अपने आंखों को हम बंद करेंगे। आज का दिन रियली एक पुनरुत्थान का दिन है और पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके जीवन में आएगा। आपके जीवन में सब कुछ प्रभु यीशु नया करेगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया। ओ स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड, तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य। आइए हम सब अपने हाथ उठाएंगे, अपने हाथ उठाइएगा। आप अपने परिवार के साथ हाथ उठाओ और परमेश्वर की महिमा करो। आज परमेश्वर ने हमें हाथ दिया है, हमें मुख दिया है, हमें परमेश्वर ने आँख दिया है, हमें कान दिया है, पैर दिया है। इस शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कीजिएगा, परमेश्वर को आराधना दीजिएगा, परमेश्वर के उसके आज का दिन उसको ऊंचा उठाइएगा। आपके जीवन में और कोई भी आपकी समस्या आपकी होगी, लेकिन इस समय एक ही होगी, हमारी चाहत कि हम परमेश्वर को महिमा कैसे करेंगे। हालेलुया। ओ रबा शंदो। आइए आप अपना अन्य भाषा में हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे, हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। ओ हालेलुया जीसस, वी वर्शिप योर नेम ओ लॉर्ड। ओ रबा शंदोरी ला बारा बारा बा, ओ रीमा शंदोरी खरा बाला बारा बंथोरी खरा बाला बारा बा, ओ रबा सोखोरंथोरी माशा खला बाला बा, ओ रवाशंदोरी खरा बाला बाला बा। ओ धन्यवाद यीशु, ओ तेरी स्तुति करते हैं लॉर्ड, ओ तेरी महिमा करते हैं लॉर्ड, ओ तुझे आदर सम्मान देते हैं प्रभु, ओ तेरा नाम को उठाते लॉर्ड। ओ वी एक्सॉल्ट योर नेम लॉर्ड, ओ वी एक्सॉल्ट यू लॉर्ड गॉड। इस धरती पे से परमेश्वर, इस आकाश के नीचे हम तेरे नाम का ऊंचा उठाते प्रभु जी लॉर्ड। इस स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो स्वर्ग में तू विराजमान है, हम तुझे धन्यवाद देते, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी लॉर्ड। हमें तूने बनाया प्रभु जी लॉर्ड, तेरे सामर्थ्य से तूने बनाया ताकि हम परमेश्वर तेरे सामर्थ्य का परमेश्वर एक खुला परमेश्वर प्रदर्शन हम कर पाएंगे प्रभु जी लॉर्ड, और तेरी आराधना करे परमेश्वर, तेरी महिमा करे परमेश्वर। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु जी लॉर्ड, ओ तेरी स्तुति करते लॉर्ड, तेरे नाम का ऊंचा उठाते प्रभु। तू राजाओं का तू राजा है, तू प्रभुओं का तू प्रभु है जी लॉर्ड। प्रभु हम सब कलीसिया, हम सब जो वीडियो इस YouTube के सब्सक्राइबर्स है, सभी को हम परमेश्वर हम हाथ उठाते और कहते हैं धन्य है लॉर्ड, तू धन्य है प्रभु जी लॉर्ड। ओ स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु जी लॉर्ड परमेश्वर, इस समय प्रभु सारी स्तुतियाँ जो हम परमेश्वर हमारे मुख से जो शब्द है, हम तुझे भेंट चढ़ाते हैं प्रभु जी लॉर्ड। ओ तेरी महिमा करते हैं लॉर्ड, ओ तेरी आराधना करते हैं लॉर्ड, ओ तेरी स्तुति करते हैं लॉर्ड। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father God. Oh, hallelujah, Lord. Oh, Rabba Shandori Karabantola Mashakharando Likalabalaba. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. प्रभु हम प्रार्थना करते इस वक्त परमेश्वर, हमारे सारे पासवान के लिए हम प्रार्थना करते, सारे इवेंजलिस्ट, अपोस्टल्स, टीचर्स, बिशप्स, उनकी पत्नी, उनके बच्चे को हम परमेश्वर सभी को आशीर्वाद करते हैं प्रभु यीशु नाज़रेत के नाम से। प्रभु सभी को तो ब्लेस कर प्रभु, सभी को तो हील कर प्रभु, सभी को तो डिलीवर कर प्रभु जी लॉर्ड। हर एक के जीवन में जो भी समस्या हो, समस्या को तो निकाल दे प्रभु जी लॉर्ड। उनके जीवन में जो कुछ परमेश्वर संघर्ष है, उस संघर्ष को निकाल दे प्रभु। और आज का दिन जो परमेश्वर हर एक पासवान परमेश्वर, हर एक मंडली को परमेश्वर जैसा वो शुभ समाचार सुना रहे प्रभु जी लॉर्ड,
ओ परमेश्वर उनके जीवन से परमेश्वर तो एक अद्भुत अभिषेक उनके जीवन से तो सभी को तो आशीर्वाद दे प्रभु, उनकी इतना अभिषेक दे, हर एक उनकी कलीसिया का मेंबर को तो आशीर्वाद कर प्रभु, और प्रभु उनको भी आशीर्वाद कर, शारीरिक मानसिक भौतिक आर्थिक सब प्रकार का आशीर्वाद मैं क्लेम करता हूँ यीशु नाजरेत के नाम से प्रभु। अब इसी वक्त प्रभु चलो उनके परिवार को हम परमेश्वर पूरी तबीयत तो अच्छा स्वीकारते प्रभु, चंगाई स्वीकारते यीशु नाजरेत के नाम से लॉर्ड। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु जी लॉर्ड, ओ हालेलुया जीसस, थैंक यू फादर गॉड। उन सभी को तेरे लव लगाते हैं प्रभु जी लॉर्ड। परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु हमारी आज की जो मीटिंग है प्रभु हम पूरी तरह से तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा का जो कार्य है प्रभु आने के बाद हम वो सीख रहे हैं और हमें उसमें प्रगटीकरण दे प्रभु, और उसमें समझने की जो आत्मा है वो हमें तो दे प्रभु जी लॉर्ड, ताकि परमेश्वर हम रोज के जो जीवन में उसे अनुकरण करें प्रभु और उसके अनुसार हम चले प्रभु। हमें तू मदद कर पवित्र आत्मा। इस वक्त पवित्र आत्मा हम तुझे वेलकम करते हैं, तुझे स्वागत करते हैं। यहाँ उतर करा हर घर में, हर व्यक्ति जो सुनने वाले प्रभु उतर करा प्रभु, तेरे अभिषेक से उन्हें तो भर प्रभु जी लॉर्ड, तेरा अभिषेक से उन्हें तो भर प्रभु जी लॉर्ड। वो सभी को तो वो सुनने की वो आत्मा दे दे प्रभु, और वचन जैसा ग्रहण करेंगे उनके जीवन में तो कार्य कर प्रभु जी लॉर्ड। ओ धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड। इसके आगे का समय हम पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। उसे प्रकार प्रार्थना करते यरूशलेम 122 और 6 उसके वचनों में हम कहते हैं प्रभु यरूशलेम के लिए शांति के लिए प्रार्थना करो प्रभु। यरूशलेम में पूरी शांति, इजराइल में पूरी शांति आए प्रभु, और वो शांति मेरी पूरे मंडली खड़ीसे के ऊपर आने दे प्रभु जी लॉर्ड। पूरे हमारे जो मंडली है प्रभु उसके ऊपर आने दे लॉर्ड। ब्लेस एवरीवन विथ योर पीस and joy and happiness, oh Lord. Thank you Father। हम विश्वास करते प्रभु तो परमेश्वर ये पूरा मीटिंग का ताबा ले, जरूर तो अद्भुत कार्य करेगा, और प्रभु तेरे लोगों से द्वारा प्रभु तेरी महिमा तू करवा कर ले प्रभु लॉर्ड। धन्यवाद करते और ये प्रार्थना प्रभु जी लॉर्ड यीशु मसीह के नाम से मांगते लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की उसकी उपस्थिति हमारे बीच में। हालेलुया। परमेश्वर महान है मेरे भाई और मेरे बहनों। आज का दिन परमेश्वर का कार्य ज़रूर आपके जीवन में होगा, आपके जीवन में एक अद्भुत एक शुरुआत है वो प्रभु ज़रूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन वही कहता है सब जो सुने जो पुराने चीज़ें जो निकल गई मैं तुम्हें नया करूँगा, और यीशु नया है ना। जुना माउंट सिनाई में अगर हम देखते हैं, माउंट जो सिनाई जो पर्वत था, जो 30 लाख जो इजराइल पीपल वो इजिप्ट से निकले थे, वो माउंट सिनाई पे हमने देखा कि वहाँ पे नियम दिया गया। पूरे उस पर्वत से जो प्रभु उतर कर वहाँ से सभी को नियम दिया। लेकिन माउंट वो था माउंट सिनाई, लेकिन माउंट जाइन जो कहता है वो कृपा हमें पुराता है, वो हमें दया दियाता है, वो कृपा देता है। आज वो हमें नियम ने हमें कृपा, और वो कृपा है यीशु, और वो जाइन यीशु हमें कृपा से हमें बचाता है, हमें चलाता है, हमें अगुवाई करता है। हमें दो ऐसे जो पहाड़ जो पर्वत है, जो माउंट सिनाई का और यीशु, हम वहाँ पे देखिए वहाँ पे नियम लगा दिखाई दिया है प्रभु खुदावन ने, और यीशु ने हमें कृपा दिया है। हालेलुया। आज हम सब कृपा में है, क्योंकि इसलिए मैं कहता हूँ आपके जीवन में प्रभु ज़रूर अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। इसलिए वो हमें बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवन से हमें आगे बढ़ना है। हमें आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें हमें पवित्र वचन के अनुसार, पवित्र वचन जो कहता है उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो आगे बढ़ना है, आत्मिक में बढ़ना है और शारीरिक आशीर्वाद स्वीकारना है, तो हमें आगे बढ़ना है, उसे वचन के लिए स्वीकारना है, वचन को ग्रहण करना है, वचन के हमारे जीवन में अप्लाई करना है। अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ अगर हमें खाना भी खाएंगे तो हमें शरीर को हमें तंदुरुस्ती मिलती है। तो आत्मिक जो देह के लिए, अगर हमें आत्मा के लिए हमें आत्मिक भोजन चाहिए, तो आत्मिक भोजन के लिए हमें पवित्र वचन पढ़ना है, पवित्र वचन को स्वीकारना है, पवित्र वचन को लेना है और हमें अनुग्रहण करना है। यही मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमें सभी को वचन को ग्रहण करना है, और वो केवल हमें पवित्र आत्मा ही मार्गदर्शन कर सकता है। हमारी जो विषय जो चल रहा है कि वो हमें पवित्र आत्मा प्राप्त करने के उसका परिणाम हम देख रहे हैं। हमें द रिजल्ट ऑफ रिसीविंग द होली स्पिरिट, हमें जब पवित्र आत्मा आता है तो उसने क्या क्या कार्य किया और उस कार्य के साथ हमें कैसा लेकर चलना है। हमने काफ़ी कुछ उसमें से पढ़ा है। तो आखिरी का जो पार्ट है उस पार्ट में काफ़ी बड़ी मैसेज है। एक्चुअल हर इसमें एक मैसेज बहुत है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक आउटलाइन आपको दे रहा हूँ। कभी फुर्सत से आपको ज़रूर उसके बारे में विश्लेषण के साथ इसका
का जो विषय के बाद मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन हमें पास जो सही समय की पाबंदी है, समय के अनुसार मुझे मुझे बताना पड़ता है, मुझे आपको मैसेज देना पड़ता है। और पवित्र आत्मा जो ज़रूरत है वो ज़रूर वही ज़रूरत की जो बातें हैं वही हमें हमें प्रकट करता है। तो आइए हम देखेंगे कि परमेश्वर जो पवित्र आत्मा का जो कार्य किया, हमने देखा कि परमेश्वर जो आत्मा आता है, जब हमें अन्य भाषा मिला है, सामर्थ मिला है, उसने हमें वरदान दिया है, काफ़ी चीज़ें दी। अभी आगे हम ये छठवां जो हम पढ़ेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी उसका महत्व है हमारे जीवन में। क्योंकि हम जब देखते हैं, जब पवित्र आत्मा जब ये प्रेरित के जो कार्य है उसमें अगर हम पढ़ते हैं, जो दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पवित्र आत्मा जब आया, पेंटिकॉस्ट के दिन जब आया, 50वां दिन वहाँ पर जब आया है, तो पेंटिकॉस्ट जब उतरा वहाँ पर सभी लोग को अन्य भाषा का दान मिला, सामर्थ्य मिला, बोल्डनेस मिला, और सब कुछ वहाँ पर उन्हें मिला। हम देखें कि पेत्र ने कैसा प्रीचिंग किया, उसने एक बोल्डनेस से, एक साहस से उसने प्रीचिंग भी किया, आमीन, उसने उपदेश दिया। लेकिन और एक भी चीज़ वहाँ पर हम देखते हैं, वो चीज़ें कई बार हमें पढ़ना है, देखना है। क्योंकि अगर जो शिष्य, अगर हम देखते चेले, प्रभु यीशु के चेले जो पवित्र आत्मा के भरने के बाद उनका जो कार्य था, वो कार्य को समझने के लिए हमें केवल पवित्र आत्मा ही प्रकट करता है। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि उनके जो कार्य उन्होंने जो किया है उसे समझने के लिए यीशु ने जो किया है, यीशु उनके द्वारा जो कर रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, हमें वो समझने के लिए पवित्र आत्मा का ही हमें ज्ञान चाहिए। पवित्र आत्मा से ही हम समझ सकते हैं, अगर नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे ये। क्योंकि अगर हम देखते हैं उस समय में, हम ये भी देखेंगे कि वहाँ पे दो चीज़ें और भी हो गए। वहाँ पर एक चीज़, एक अद्भुत जो हो गए वो हमें क्या सिखाता है वहाँ पर, कि वहाँ पे परमेश्वर ने दान भी उन्हें दिया है, आमीन। वहाँ पे गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट वहाँ पे दिया है, आमीन। जो आत्मा ने वहाँ पे दो एक बातें होती कि एक तो विश्लेषण में हम ऐसा कहते हैं कि पवित्र आत्मा का दान वहाँ पर आया, और वो 9 फल के बारे में बताता है, हालेलुया। और वो उनको सभी को उनको मिला है। जैसा वो आत्मा में बढ़ते हैं, जैसा वो कार्य करते हैं, वो आत्मा का जो फल है उनमें में वो प्रकट होते जाता है। तो हम वही देखते हैं कि जो सभी के जो शिष्य, जो चेले थे, उनमें हम वो देख पाते हैं कि उनके में वो 9 दान है परमेश्वर के, वो दान को वो देखते हैं। तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के, 2 अलग प्रकार है। एक गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट है, और दूसरा आत्मा का फल, आमीन, आमीन। गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट और फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, ये 2 है। तो मैं गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, वो 9 ऑफ द गिफ्ट, तो मैं वो भी वहाँ पे उस दिन हुआ है। और फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, अभी हम जो बात करने वाले हैं, वो जो हम विषय थोड़ा उसमें से, क्योंकि वो गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट के लिए समझने के लिए हमें अलग से हमें उसे एक उपदेश में मैं आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन हमें जो विश्लेषण, हमें जो आज पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहता है, हम उस पर गौर करेंगे। कि हमें आज हम देखेंगे फल, है ना, पवित्र आत्मा का फल, हालेलुया, आमीन। तो ये समझने के लिए हमें बहुत जरूरी। तो ये जो गीत है, मैंने जैसा मैं मैसेज बना रहा था, उस गीत के द्वारा ये था कि आत्मा जब आता है तो फल देता है। जैसा मैं हमारे जो शिष्य सभा है, मैं उसमें भी काफ़ी चीज़ों को मैं आपको प्रकट करता हूँ कि फल लाना है हमें सभी को। और प्रभु कहता है कि थोड़ा फल नहीं, बहुत फल लाना है, और वो जो बहुत फल लाना है वो मेरे शिष्य कहलाएंगे, आमीन। तो ये बात ज़रूरी है, हमें जीवन से फल लाना है। और वो फल को कौन ला सकता है? जिसके पास पवित्र आत्मा है। इसलिए वो एक गीत है, वो सुंदर का जो गीत है, मैं कोशिश करता हूँ मैं गाना गाने के लिए, उसके लिए 1-2 जो कड़वे हैं उसको मैं गीत में मैं शुरुआत गाता हूँ, हालेलुया। और गीत कहता है, फल न लाते जो ऐसे पेड़ों को काटा और आग में फेंका जाएगा। फल न लाते जो ऐसे पेड़ों को काटा और आग में फेंका जाएगा। राजा आ रहा, तैयार हो, यीशु आ रहा, आगे हम बढ़े। राजा आ रहा, तैयार हो, यीशु आ रहा, आगे हम
हम बढ़े, घाटियाँ सभी बढ़ डाले हम, पर्वत सारे ढा डाले हम, टूटा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे, राजा आ रहा तैयार हो, राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, गेहूं को जमा कर खत्ते में सजा कर, भूसे को आग में झोंका जाएगा, हालेलुया। गेहूं को जमा कर खत्ते में जमा कर, भूसे को आग में झोंका जाएगा, राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े, राजा आ रहा तैयार हो, यीशु आ रहा आगे हम बढ़े। कितना सुंदर गीत है उसमें। वो गीत में वही कहता है, फल न लाते जो ऐसे पेड़ों को काटे और आग में है ना फेंका जाएगा, आमीन, वो फेंका जाएगा, आमीन, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हालेलुया। काफ़ी चिंतित बातें, काफ़ी गहराई बातें। पवित्र आत्मा अगर हमारे पास नहीं है तो हमें, वो कहता है कि गेहूं को जमा कर खत्ते में सजा कर, वो भूसा जो है उसे किस में फेंका जाएगा? वो आग में, उसमें फेंका जाएगा, हालेलुया। तो हमें हमारे जीवन में याद में रखना, हमें पवित्र आत्मा का दान चाहिए, फल चाहिए हमारे जीवन में। वो पवित्र आत्मा का फल ही हमें आगे बढ़ाएगा। यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, हमें तैयार होना है, हमें आगे बढ़ना है। इसलिए हमें जो आत्मिक जो दान है वो कार्य कैसा होता है, इसलिए जो ग्रीक में वर्ड में कहता है कि अगर हम पढ़ेंगे आत्मिक जो दान के विषय में 1 कोरिन्थियंस में और 12-7वें अध्याय से तुम अगर पढ़ते तो वहाँ पर वो लिखा है कि वो दान के विषय में, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में वहाँ पर लिखा है। और ग्रीक में जो वर्ड है जो उसे कहता है कि जो उसे लेता है कि ग्रीक में चरिश्मा, उसमें वो वर्ड लिखा है कि मुझे उसका शाइनिंग फोर्थ, आमीन, उसका मतलब ग्रीक में वर्ड है कि चरिश्मा, आमीन। वो तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो ग्रीक में वर्ड जो हमें आत्मा से हमें मिलते हैं वो मैनिफेस्टेशन होता है। और दूसरा जो होता है फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, जो 9 दाने को आता है। और दूसरा जो होता है वहाँ पर ग्रीक में क्राइपोस करके, वहाँ पे लिटरेट मीन्स प्रोड्यूस फ्रूट, आमीन। तो हमको वही पढ़ना है, जॉन 15:5 में वही लिखता है। तो फ्रूट ऑफ द आर मुझे फल जो है, आमीन, the fruit are love, joy, peace, patience, kindness, love, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। वही गलेशियंस 5 और 5, 22 और 23 में अगर हम पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पर लिखा है। लेकिन 15 और 5 में वहाँ पर लिखता है, यीशु वहाँ पर लिखता है, वी कैन नॉट डू नथिंग विदाउट द लॉर्ड, आमीन। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे परमेश्वर के सिवा, द ओनली वी रिमेन इन हिम। हम जब उसमें रहते हैं वो वी कैन बेयर एनी फ्रूट्स, आमीन। हम कोई भी फ्रूट्स को हम बेयर कर सकते हैं अगर यीशु में हम बने रहे तो, आमीन। इसलिए 15 और 5 अध्याय यूहन्ना में कहता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे प्रभु के बिना, आमीन। और प्रभु में रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें प्रभु में बनना है, आमीन। इसलिए हर जो बिलीवर्स है, हर विश्वासु है, वो हम ये जो दान है ना, फल का जो दान है वो हमें चाहिए, आमीन। वो फल का दान का ही हम सीखेंगे आज कि फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, आमीन। तो वो चीज़ें क्या है, हाउ वी कैन प्रैक्टिस। अभी हम इसमें देखेंगे कि ये जो पवित्र जो फल का जो दान है, पवित्र आत्मा का दान जो है फल का, वो हम कैसा उसे हम रोज के जीवन में हम उसे अपनाएंगे, हालेलुया। अपनाना है, क्योंकि अगर आत्मा में हमें जीना है तो ये जो फल है हमारे जीवन में आना चाहिए। और वो फल वो गलेशियंस में 5, 22 और 23 में वहाँ पे लिखा है। और वो क्या कहता है वहाँ पे सिंपल, वो एकदम सीधे सिंपल में, अभी 9 गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, दो जो दान है, 9 वरदान है, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे जो फल के बारे में लिखा है, वो फल जो है वो पेड़ में अगर हम देखते हैं वो फल किस प्रकार का, और वो फल क्या है, पहले तो उसमें लिखा है कि हमारे में आनंद होना चाहिए, आमीन।
दूसरा हमारे में हर्ष होना चाहिए, आमीन। तीसरा हमारे में शांति होना चाहिए, फिर हमें धीर रहना चाहिए, आमीन। फिर उसके बाद काइंडनेस हमें चाहिए, हमें, हालेलुया। तो गुडनेस, अच्छाई हमारे में होना चाहिए, विश्वासूपना हमारे में होना चाहिए, और भी बहुत कुछ उसमें है जो नौ दाने के विषय लिखे। दयालुपन हमारे में होना चाहिए, फिर भलाई हमारे में आना चाहिए, भक्तिमान होना चाहिए हमारे में, और आखिरी में नम्रता, आमीन। तो ये जो सब जो है फल के जो दान है, पवित्र आत्मा के फल के जो दान है, वो हमें चाहिए। तो अभी इसे हमें कैसा प्रैक्टिस करना है, कैसे हमें रोज के जीवन में इसे हमें अनुकरण करना है और उसको हमें लेकर चलना है, क्योंकि उसके बिना हम प्रभु में नहीं बनेंगे, उसके बिना हम प्रभु में नहीं बढ़ेंगे। इसलिए तो यहाँ पर क्या वो गीत वही कहता है कि हम अगर फल नहीं लाते तो हमें वो आग में झोंका जाएगा, आमीन। अगर वो हमें भूसा है तो आग में वो फेंका जाएगा। तो हमें फल लाने वाला बनना है। तो ये जो क्रिश्चियन लाइफ है, हम जो बिलीवर्स लाइफ है, हम जो जीते हैं, कई बार मैं काफ़ी लोग को हैमरिंग करते रहता हूँ, काफ़ी लोग को मैं प्रोत्साहन करता हूँ, काफ़ी लोग को मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली भी, कि हमें हमारे जीवन से फल लाना है, आमीन। तो वो पवित्र आत्मा ही कर सकता है, आमीन। और वो आत्मा जब लाते हैं तो हम वो क्या करेंगे कि वो कैसा लाएंगे, हम थोड़ा उसके ऊपर हम उसे आज के मैसेज में मैं बताना चाहता हूँ कि ताकि आप आपके जीवन में रोज और क्या करेंगे, आपको उसे आप इम्प्लीमेंट करो, मुझे आप उसे प्रैक्टिस में लेकर आओ। तो आप क्या करेंगे, उसके अनुसार आप अगर जीने लगेंगे तो आप, ओ हालेलुया, हम सब स्वर्ग के राज्य में, हम यीशु में आगे बढ़ते रहेंगे, हालेलुया। और स्वर्ग में हमारा प्रवेश तो हम एकदम हालेलुया, एकदम बड़ी स्वागत हो जाएगी, हालेलुया, आमीन। तो सबसे बेस्ट वे जो हमारी अगर आपको वो दान हमारे जीवन में चाहिए, उसे हम कैसा अनुकरण कर सकते हैं। तो अभी ये जीसस को तो हम कंपेयर कर सकते हैं वाइन, आमीन। जैसा अगर हम ग्रेप्स का होते तो वो ग्रेप जो वाइन जो रहता है वो जुड़ा रहता है हर ब्रांच में। तो हमें भी क्या करना है, सो करना है। व्हाट यू सो, आमीन। आपको क्या सो करना है, आमीन, दैट यू विल रीप। म्हणजे आप जो क्या पेरना चाहते हैं आप वो आपके जीवन में आप रीप करेंगे, आप कटाई करेंगे, आमीन, आमीन। उसका तो सो कैसा है, सो इन द स्पिरिट, आत्मा में आपको प्रेरणा है, आमीन। आत्मा में आपको क्या करना है, उसे सो करना है, सो इन द स्पिरिट, आमीन, सो इन द स्पिरिट, आमीन। तो ये जरूरी है, हमें क्या करना है, व्हेन यू सो इन द स्पिरिट, आप क्या करेंगे, वो फल, आत्मा के जो फल है वो आप रीप करेंगे, आमीन। अभी आप कहेंगे पास्टर को सो कैसा करना, हमें कैसा वो उसके हमें सो करना है। तो वो सो करने का उसका एक छोटा सा आपको उदाहरण मैं कैसा देता हूँ कि अगर आपको आपके जीवन में फल लाना है, आमीन, आपके जीवन में आपको कटाई करना है, आमीन। तो वो जो है, वो सबसे जो समय है वो है आपको बेस्ट समय है प्रवेश के चरणों में बैठना है। यीशु के चरणों में जब आप बैठेंगे तो आप क्या करेंगे, आप उसमें बढ़ेंगे। और जब आप उसमें बढ़ते हैं आपके पास क्या हो जाएगा, प्रभु का मन आएगा, आई मीन द माइंड ऑफ क्राइस्ट। जब आपके पास प्रभु का जो मन आपके पास आएगा तो ये जो चीज़ें हैं वो आप में बढ़ने लगेंगी, हालेलुया, कितना सुंदर है, मैन। तो हमें माइंड ऑफ क्राइस्ट होना चाहिए। तो थोड़ा से इस ये समय मैसेज को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मैसेज थोड़ा पवित्र आत्मा का विषय, जब गहराई में जाता तो उसे समझने के लिए हमें आत्मा की ही ज़रूरत है। हमें अगर आत्मा हमारे पास नहीं है तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमें आत्मा की ज़रूरत है, हमें आत्मा से हमें चलना है। अगर आत्मा हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी कार्यरत नहीं होगा, हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हम किस ओर जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, क्या करना है, हमें कुछ पता नहीं है। और हमारा जीवन एक ही पवित्र आत्मा के द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर वही गीत हमने जो कहा था कि ये राजा यीशु आ रहा है, हमें तैयार रहना है। तो तैयार रहने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा से हमें चलना है और अगुवाई करना है और हमें उसके अनुसार हमें चलते रहना है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें पवित्र आत्मा का जो विषय है, और खास जो विषय है वो दान, जो हम उपहार की विषय हम सीख रहे हैं। तो दो है, एक पवित्र आत्मा का उपहार और दूसरा है आत्मा का जो फल है। तो ये दो चीज़ें हैं। जो पवित्र आत्मा का जो उपहार है वो एक सेवकाई के लिए जाता है, जिसको सेवा करना है, जिसको फुल टाइम करना है, जिसको मिनिस्ट्री करना है, ये भी ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को ये पाना ज़रूरी है उपहार। और दूसरी ओर एक आत्मा का जो फल है वो हर एक जो लाइफ है, क्रिश्चियन लाइफ है, जो बिलीवर्स लाइफ है, हमें वो आत्मा का जो फल हमारे में चाहिए। अगर वो आत्मा का फल हमारे में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं पाएंगे। इसलिए आत्मा का फल जो है
उसमें गलीशियंस घर में हमें लिखा है 22 और 23 अध्याय में, उसमें लिखा है हमें वो सब जो फल है हम कैसा पा सकते हैं, वहाँ पे लिखा है। ये जो हम पढ़ेंगे उसे हम धीरे धीरे हम उसको एक एक लेकर हम पढ़ेंगे। जैसा उसमें लिखा है कि 22 और 23 अध्याय में लिखा है कि द फ्रूट ऑफ द इज जॉय, लव, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। आमीन। तो ये जो हमें पवित्र आत्मा का फल है, आमीन, आत्मा का जो फल आमीन हमें चाहिए। तो हमें जो क्रिश्चियन लाइफ है ये ज़रूरी है। तो हर एक को जो बैठे हैं वहाँ पर सुन रहे हैं, तो उनको आपको एक ही में से आपको इनकरेज करूँगा, आप सुनना क्या चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें समझ आ सकते हैं। अगर हम वचन को नहीं समझेंगे, पवित्र आत्मा का हमें कुछ भी ज्ञान नहीं आएगा। तो हमें समझने के लिए पवित्र आत्मा का ही ज्ञान चाहिए। हालेलुया। हर शब्द परमेश्वर का जो वचन है, हर शब्द को ज्ञान से ही स्वीकार करना है, और जब पवित्र आत्मा आता है हमें उसके अनुसार चलना है। और पवित्र आत्मा जब हम पर आता है वो हमें आगे बढ़ाता है, पीछे नहीं लेकर जाता। याद में रखना मैं क्या कहता हूँ, पवित्र आत्मा जिसके पास भी है वो आगे लेकर जाता है, वो आगे बढ़ता है। उसकी जो कदम है वो कितने भी संघर्ष आने दो, वो चलते रहता है, क्योंकि उसके पास क्या है, पवित्र आत्मा है, खुदा का आत्मा उसके पास है। तो कोई भी बाधा अगर आई भी तो वो बाधा को चीर कर निकल जाएगा। तो ये जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है, तो अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे तो सोच लीजिएगा हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, हमारे पास उसके आत्मा का जो फल है नहीं है। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो पवित्र आत्मा का उपहार नहीं, आमीन आमीन, उसको गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं। और उसमें दूसरा भी एक शब्द में उसमें हम ट्रांसलेशन अगर देखते तो भेंट वस्तु, भेंट हम वो सही वर्ड नहीं लगता है, तो यहाँ पर जो आता है वो उपहार, आमीन, पवित्र आत्मा का उपहार। और दूसरा हम देखेंगे आत्मा का फल, आमीन। तो आत्मा का फल के विषय में हम सीखेंगे। तो ये आत्मा का फल हम कैसा पाएंगे, हमें वो प्रैक्टिस करना है, हमें वो रोज के जीवन में उसे हमें अनुकरण करना है, हमें रोज के जीवन में उसे सर्व करना है। इसलिए हमें वो प्रैक्टिस करना है। हाउ डू यू प्रैक्टिस द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, आत्मा का फल का हम कैसे इस्तेमाल करें, और उसे हमें क्या उसे प्रैक्टिस हमें करना है, क्या उसे हमें रोज के जीवन में हमें लागू करना है। तो हमें तो सीखना है कि द बेस्ट वे, तो एक अच्छा सुंदर जो उसका जो है तरीका उसका हम अगर अपनाए तो हमें अगर कनेक्टेड करना है, जैसा हमने सीखा कि यूहन्ना 15 और 5 में अगर उसे हमें अगर कनेक्ट वहाँ पे लिखे वी कैन नॉट डू नथिंग विदाउट जीसस, अगर यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और यीशु हमें वाइन का प्रतीक दिखाया है हमें, तो हमें उसे उस वाइन के साथ जोड़ कर रखता है। तो बेस्ट वे है हमें किसके साथ जुड़ना है, यीशु के साथ जुड़ना है। और हमें याद रखना है कि हमें क्या उसमें सो करना है, व्हाट वी हैव टू सो, बीज बोना है, आमीन। तो बीज जब बोते हैं आपकी कटाई भी आप करेंगे, आमीन। बीज बोकर हमें कटाई करना है। तो अभी ये जो शब्द है हमें कैसा करना है आत्मा के फल के लिए, अभी आत्मा का जो फल के लिए हमें क्या करना है कि हमें आत्मा में, आमीन, वो बीज जो बोना है वो आत्मा में बोना है, आमीन। बीज को जो किसमें बोना है, आत्मा में हमें उसको सो करना है, आमीन, उसको उसमें बोना है, आमीन। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि और आपकी कटाई भी आत्मा में कटाई होगी फिर, आमीन। अगर आपकी बोना अगर आत्मिक नहीं है तो आपकी कटाई भी आत्मिक में नहीं होगी। तो अगर हमें आत्मिक में कटाई करना है और आत्मिक में बोना है तो हमें क्या करना है, तो हमें हमारा जो समय है, जो कीमती समय है, उस समय को हमें परमेश्वर को देना है, वो यीशु को देना है। जैसा कि हम मॉर्निंग में सवेरे उठकर हम समय देते हैं। अच्छा, अभी सभी लोग तो प्रेयर करते हैं, अच्छा समय देते हैं, मैं ऐसे नहीं किसी को नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन हम एक समय दिया हम जो कलीसिया में काफ़ी लोग बैठे हुए, हम क्या करते हैं, कम से कम 20 से 25 लोग हम आते हैं, हम क्या करते हैं उस मॉर्निंग में 4 से 5 बजे तक हम क्या करते हैं समय परमेश्वर को दे। वो समय का हम क्या करते हैं यीशु के साथ, हमारे पिता स्वर्गीय पिता से हम बात करते हैं, हालेलुया। तो वो समय में हम क्या करते हैं, जब आते हैं तो हमारी सैक्रिफाइस होती है वहाँ पे हमारी अर्पण होती है, वहाँ पर त्याग होता है, वहाँ पे संघर्ष से हमारे जो बिछाने से हम उठकर जब हम आते हैं तो एक सैक्रिफाइस होता है। काफ़ी लोग को ये हमें पता होना चाहिए कि आत्मा हमें क्या करवाता है। तो ये जब समय देते, एक बेस्ट समय अगर हम देते हैं तो हमारी जो कटाई है ना, वो कटाई आत्मिक में शुरुआत हो जाती है। और आत्मिक में जब आती है तो हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो मन है वो माइंड ऑफ क्राइस्ट बन जाता है, वो क्रिस्ट का मन बन जाता है। तो ये ज़रूरी है, बीज बोना और आत्मिक में, आमीन। तो ये ज़रूरी है हमारे जीवन में कि हम
किस प्रकार के बीज बोते हैं। आमीन। बीज बोना काफ़ी ज़रूरी है, वो भी आत्मिक में। अगर वो होते तो हमारे मन यीशु का मन बन जाएगा। यीशु का मन जब बनता है तो पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा, हमें कार्यरत लेके जाएगा। इसलिए मैं इसलिए कहता हूँ कि वहाँ पे वैराइटीज ऑफ द गिफ्ट्स है। आमीन। यहाँ पे एक में के काफ़ी गिफ्ट्स जो है, दो प्रकार के जो गिफ्ट, एक जो सेविका के लिए जाता है उपहार, जो गिफ्ट है वो उपहार के लिए जाता है, दूसरा जो है आत्मिक का फल है। जो हम जो सीख रहे हैं वो है, जैसे मैंने आपको कहा कि हमें फल लाने वाला जो आत्मिक फल आमीन। उसका मतलब है कि हम क्रिश्चियन लोग जो हर एक जन है, हम उसे आगे कैसा लेकर जाएंगे। तो आज हम वही पढ़ेंगे, हम देखेंगे तो 9 गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट हम पढ़ेंगे। तो हाउ टू हैव अ फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, हम किस प्रकार पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में हम ला सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हम ये एक सेशन तो में नहीं होगा, लेकिन ये 3-4 सेशन में मैं कोशिश करूँगी कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे जो पॉइंट्स है जो गलेशियंस 3 में लिखा है। अगर गलेशियन 5:22 में अगर लिखते हैं वहाँ पे लिखा है, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस एंड पेशेंस, काइंडनेस, लव एंड फेथफुलनेस। यहाँ पर हिंदी में ऐसे लिखा है कि पर आत्मा के जो फल है, आत्मा का जो फल है वो प्रेम, आनंद, मेल और धीरज। आमीन। तो आत्मा का फल, आमीन, हालेलुया। तो हमें वो आत्मा का फल के विषय हम सीख रहे हैं। आमीन। तो अभी जो हम शुरुआत हमें चाहिए, पहला हमें जो सीखना है आत्मा का फल के लिए, तो हमें वो धीरे धीरे मैं उसमें गहराई में लेकर जाऊंगा कि सभी का कि हमें कैसा आत्मा का फल हमारे में आएगा। वो हालेलुया जीसस, ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। आत्मा का फल होना हर एक जो क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन में आत्मा का फल होना काफी जरूरी है। आमीन। इसलिए यहाँ पर लिखता है कि पहला सबसे बड़ा है कि अपने आप को आप परमेश्वर के सानिध्य में रहना। डिवोट योरसेल्फ टू द लॉर्ड। आमीन। अपने आप को परमेश्वर के सानिध्य में बैठना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 15 अगर यौहान 15:1 से 5 मैंने वो आपको पहले बताया कि एवरी ब्रांच इन मी, है ना, हर जो डाली जो मुझ में है डज नॉट बेयर फ्रूट, आमीन, गॉड टेक्स अवे। आमीन। तो जो डाली मुझ में जुड़ी नहीं, वो डाली को परमेश्वर लेकर जाता है। एंड एवरी ब्रांच डज बेयर फ्रूट ही प्रून्स, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो क्या करता है, उसे छाटनी करता है। आमीन। और उसे क्योंकि वो और अधिक फल दे। तो हमारे जीवन में काफ़ी छटाई होती है, काफ़ी छाटनी होती रहती है रोज के जीवन में, अरे ऐसा हो रहा है वैसा। तो याद रखना, ये छटाई जब होती है तो याद रखना कि ये पवित्र आत्मा का जो दान है वो हमारे में से कार्य होना जरूरी है। कई बार हमारी छाटनी के वक्त हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जो करना चाहिए हम वो करते नहीं है, जिसको आगे बढ़ना है वो बढ़ नहीं पाता, क्योंकि हम उस संघर्ष में ही हमारी छाटनी करता है, प्रभु देखता है, लेकिन हमारी क्या होता है, हम पीछे चले जाते हैं। तो याद रखना, जब पीछे चले जाते हैं तो उसका इसका मतलब ये होता है कि आत्मा हमारे से निकल चुका है, इसलिए हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, इसलिए छाटनी में हम पीछे चले गए। तो छाटनी समय मेरे लाइफ में इतने हो गए, तो हम उसमें तो गिनती नहीं है, इतने सारे जो मेरे लाइफ में यहाँ पर आज मैं खड़ा हूँ, काफ़ी छाटनी और आग की भट्टी से मैं सब में से निकल कर मैं आज यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ। इसलिए आज कुछ मैं आपको सिखा सकता हूँ। अगर मेरे में छाटनी नहीं होती तो मैं सिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि हर एक के जीवन में वो चाहिए। अगर आपको बढ़ना है, परमेश्वर क्रिश्चियन लाइफ वही लाइफ है, प्रभु हमें सिखाता है हमें छाटनी करना। इसलिए यहाँ पे बहुत सुंदर लिखा है कि यू में उसको एक ही इच्छा कि हमारे में फल आना चाहिए। आमीन। आत्मा का फल होता है मैं हूँ, आमीन, आई एम द वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस। आमीन। मैं वाइन हूँ, आमीन, और वो डालियाँ हमें उसमें बने रहना, और ताकि हम उसमें से फल लाए, और उसके बिना हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। दैट्स वही चाहता है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जो अपने आप को हम समर्पण करना है, डिवोटिंग योरसेल्फ टू द लॉर्ड। आई मीन, हम हर एक जन अपना जो समय है परमेश्वर को देना चाहिए, पूरी तरह से हमारे जीवन को बोलना चाहिए, प्रभु ये जीवन मैं तेरे समर्पण करता हूँ, पूरा तरह से मैं मेरा आत्मिक जीवन को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। हम डिवोट करना चाहिए, तभी हमें वो आत्मा का जो फल है वो हमारे में आएगा। हालेलुया। इसलिए अगर हम वो एक पैराबल में लिखा एक जो दृष्टांत है, उस दृष्टांत में यीशु ने कहा कि 10 कुमारी के बारे में लिखा था कि उन्होंने कुछ तेल कारण उनकी सम रैन आउट ऑफ ऑयल एंड डिड नॉट, एंड कुछ कुमारी को क्या हुआ, तेल कम पड़ गए। आई मीन, एंड वन हु डिड नॉट एबल टू एंटर। आई मीन कि काफी लोग वहाँ पे एंटर। द क्वेश्चन, हम यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि वेयर ऑल द वर्जिन्स, आई मीन
Amen. तो वहाँ पर एक प्रश्न आता है, वेयर ऑल द वर्जन्स इज इन द पैराबल. Amen. तो वो पैराबल जो लिखा है, जो दुष्टांत के बारे में लिखा है, क्रिश्चियन के बारे में लिखा है, Amen. Could it be the sum of the Christian? म्हणजे हम कुछ क्रिश्चियन के लाइफ में ये होता है 10 कुमारी के जैसा, जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था उसके बारे में, तो फिर से एक बार उस वचन के द्वारा, ये आत्मा के द्वारा काफ़ी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम क्रिश्चियन लाइफ में कई बार हमें जो आत्मा, आमीन, रन आउट ऑफ द होली स्पिरिट, आमीन, पवित्र आत्मा का हमें कमतरता है, पवित्र आत्मा में हमें स्वीकारते नहीं, आमीन. जैसा तेल उस कुमारी के में जो कुछ लोगों में तेल कम पड़ गए थे, वो तेल लाना भूल गए थे, आमीन. तो वो एक्स्ट्रा तेल नहीं था, इसी कारण उनका दिया बुझ गई थी, आमीन. तो इसीलिए आज हमें भी वो तेल जो है वो अभिषेक का चिन्ह है, वो पवित्र आत्मा का चिन्ह है, आमीन. इसलिए हमें वो तेल बरकरार रखना है, आमीन, भरकर रखना है हमेशा. इसलिए क्रिश्चियन लाइफ जो है पवित्र आत्मा का लाइफ है. याद में रखना, मैं क्या क्रिश्चियन लाइफ जो है, या मैं बिलीवर लाइफ बोलूँगा, या यीशु में जो लाइफ है वो पवित्र आत्मा का जीवन कहलाता है. अगर हम यीशु में बनते तो पवित्र आत्मा हमारे में होना ही चाहिए, और पवित्र आत्मा हमें आगे बढ़ाता है, पीछे नहीं. पवित्र आत्मा हमें ठहरना नहीं, आगे बढ़ाता है. हर प्रश्न एक ही है, पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा में आगे लेके जाता है. हमें पवित्र आत्मा सब कुछ करवाता है, लेकिन पवित्र आत्मा अगर नहीं है, वो इंसान ठहर जाएगा. वो इंसान को आगे बढ़ने कितने भी कोशिश करो वो नहीं जाएगा, जब तक पवित्र आत्मा से वो प्रार्थना नहीं करेगा, क्षमा नहीं मांगेगा, वो प्रभु से विनती नहीं करेगा. याद में रखना, कई बार हम बहुत सी चीज़ें मैं देखता हूँ, लोग करार करते हैं, करार कर कर तोड़ देते हैं, आमीन. मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, परमेश्वर मैं तुझसे करार करता हूँ. और वो करार जब करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद वो करार को करते ही नहीं है, वो प्रार्थना में भी नहीं आते किसे. तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी संभालना है. प्रेरित के जो कार्य में वहाँ पे लिखा है कि जो वहाँ पर जो पवित्र आत्मा जब भर गया था, हम जो करार करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है करार जब हम करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. हमें वो करार को रखना कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कई बार हमें प्रकट भी होता है और हम करार भी कर लेते हैं. आमीन. यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके उदाहरण हम अगर देखते हैं कि पवित्र यहाँ पर था जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, और वो फर्स्ट चर्च में से अगर हम देखते कि वहाँ लिखा है कि बट द सर्टन नेम मैन अननिया एंड सपरिया इज वाइफ सोल्ड अ पोजीशन. वहाँ पर अभी उन्होंने कुछ ज़मीन बेचा है, और ज़मीन बेचकर वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो कुछ कीमत उन्हें दे दिया, हम सब कुछ देंगे. लेकिन जब बीच में पैसा जब आया तो उन्होंने क्या किया, वो पैसे को थोड़ा अपने पास रख लिया. और वो पति अनन्या गया और पीतर के सामने उसने वो कहना, पीतर सेड अनन्या why you have the Satan has filled your heart. I mean, प्रेरित के कार्य में 5वां अध्याय और दूसरा और तीसरा क्या हम पढ़ेंगे. एंड दे केप्ट अ पार्ट, आई मीन, उन्हें थोड़ी अपने पास रखे. एंड प्रोड्यूस इज वाइफ ऑल्सो बीइंग अवेयर, उसकी पत्नी को भी वो पता था. और दे ब्रॉट अ सर्टन पार्ट ऑफ द लैंड एंड अपोस्टल्स फिर थोड़े वो पेत्र के पास लिख रहा है. आमीन. अभी पेत्र ने वहाँ पे डायरेक्ट एक उपदेश उन्हें दे दिया पवित्र आत्मा के द्वारा. उन्होंने कुछ नहीं, पवित्र आत्मा डायरेक्ट बात किया वहाँ की कि शैतान को तूने क्यों तेरे हृदय में ले लिया. आमीन. व्हाई द सैटन हैज फिल्ड योर हार्ट. आमीन. शैतान ने क्यों तेरा हृदय में गलत भर दिया, और तूने क्यों झूठ बोल दिया. आमीन. देखो यहाँ पे कितना सच है, झूठ बोला क्योंकि द होली स्पिरिट कीप बैक आउट एंड द प्राइस फॉर द लैंड ऑफ. तुमने पवित्र आत्मा ने उसे प्रकट किया, तूने थोड़ा जमीन रख लिया. तो वाइल ही रिमेन इट वाज ओन, आई मीन, वहाँ पर आफ्टरवर्ड्स ही सॉ दैट ओन कंट्रोल. आई मीन, और वो क्या हो गया, वहाँ पे जगह पे गिरकर वो मर गया. उसके पास पश्चात उसकी वाइफ भी आई, तो उसने भी कहा कि से वही प्रश्न वहाँ पूछा. पीटर आंसर टेल मी वेदर यू सोल्ड द लैंड फॉर मच. And they said yes, how much? तो the Peter said how it is you be agreed with your husband. I mean, तो वो भी वहाँ पर गिरकर मर गए. तो ये जो करार है ना, इसमें बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा. ये पवित्र आत्मा का जो कार्य है, जब हम प्रार्थना में करते हैं, जब हम करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं हमारे लाइफ में, हमें करार करते हैं. जब करार करते तो याद में रखना उसे निभाना पड़ता है. अगर निभाए नहीं तो आपके जीवन में संकट पे संकट आते रहेगा. ये याद में रखना मैं कहता हूँ. इसलिए काफ़ी ज़रूरी है फल के जो दाने, आत्मा के जो फल दाने हमारे जीवन में ज़रूर होना चाहिए, और वो कार्यरत को लेकर जाना चाहिए. क्योंकि हमें करार जब करते हैं, करार करने का और उसको अनुग्रह करना बहुत ज़रूरी है. इसलिए मेरे सभी जो कलिसिया है, जो मेंबर्स है, जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स है, मैं सभी को मैं आपको कहता हूँ कि आप प्रार्थना कीजिएगा. करार करना है पवित्र आत्मा के द्वारा ही. हम कई बार करार करते हैं, लेकिन हम करार तोड़ते हैं. करार तोड़ना नहीं. हालेलुया. आमीन. इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के सानिध्य देना. इसलिए
हमें सेपरेट नहीं होना। पवित्र आत्मा जब हमारे पास दान आता है, आत्मा का फल होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। इसलिए तो मैंने पहला कहा कि हमारी लाइफ में वो आत्मा डिवोशन होना चाहिए। आमीन। तो पहला जो हम सीखेंगे थोड़ा, उसमें हम चाहेंगे ऑब्वियसली इसमें कि हमें वो आत्मा का जो फल कार्य कैसा होता है, कैसा करना चाहिए। आमीन। तो पहला जो है नोइंग द ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिलीजिंग द गिफ्ट्स ऑफ द योर लाइफ। आमीन। तुम्हारा जो जीवन को जो चलाता है। आमीन। आमीन। एंड टू डिजायर। आमीन। तुम्हारे जीवन का जो इच्छा है प्रभु का राज्य के लिए। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वही एक हमारे जीवन में है कि आपको क्या चलाता है आपके जीवन में। हालेलुया। तो नव गिफ्ट जो आत्मा का फल हमें स्वीकारने के लिए आपको पहला यह कि आपके रोज के जीवन में आपको कौन चलाता है, आपका फोर्स कौन है जीवन में। आमीन। दुनिया आपको चला रही है कि पवित्र आत्मा आपको चला रहा है। तो ये बात बहुत जरूरी है। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग आत्मा से नहीं चलते हैं, लेकिन उनको एक अलग सा जो फोर्स है, वो जगित फोर्स सोचने पे मजबूर करती है और वो फोर्स वो चलने के लगते हैं। कई बार हमें देखता हूँ कि प्रार्थना भी हम करते हैं, प्रार्थना में भी हम लोग कई बार हम बहस करने लगते हैं, क्योंकि कई बार प्रार्थना में बहस नहीं होती है कभी भी। जो व्यक्ति प्रार्थना के लिए बहस करता है तो वो तो समझना कि आत्मा का वो आदमी आत्मा से लंबा गया है, वो उसमें आत्मा में नहीं है। कई लोग प्रार्थना का बहस करते रहते हैं। मैं कई बार मैं दुख होता हूँ कि प्रभु हमें तो प्रार्थना का जीवन दिया है, प्रार्थना हमारा ब्रेथ ऑफ लाइफ है, हमारा श्वास है। अगर प्रार्थना में हम ये करेंगे तो हमें कठिनाई हमारे जीवन में जरूर आएगा। हालेलुया। तो इसलिए हमारा जीवन में आपको क्या फोर्स है, क्या वो शक्ति आपको चलाता है रोज के जीवन में, तो ये बात आपको समझना काफी जरूरी है। विच फोर्स इज ड्राइविंग यू द गिफ्ट्स। आमीन। कि आपको कौन सा जो आपके जीवन में जो दिशा दे रही है। आमीन। तो वो समझने के लिए हमें याद रखना है। तो हमें पहले बात रखना कि मेरी इच्छा है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं, उसके राज्य के लिए मैं सेवा करूं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले कि आपका पूरा हृदय आपने क्या करना चाहिए, पहला आपको करेक्ट करना है। पहला हमारा हृदय को सही करना है, क्योंकि टू सर्व टू रिसीव, याद में रखना मैं क्या बोलता, सेवा करने के लिए और स्वीकारने के लिए। याद में रखना, पहला आपका हृदय को स्वच्छ बनाना है, प्रभु आपके निश्चय लेना है, आपको एक निर्णय लेना है और अपने आप को उसमें से एक करेक्शन करना है कि बाबा कि मुझे क्या करना है, मुझे सर्व करना है और एंड टू रिसीव, मुझे क्या करना है, सेवा करना है और स्वीकारना है। तो ये चीजें काफी महत्व का है। तो पहला तो हमारा हृदय, हालेलुया, खाली कर दो। हालेलुया, सब खाली कर दो। बोलो प्रभु मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धोकर तू शुद्ध करे। मैं हालेलुया। तो ये काफी जरूरी है हमारे जीवन में। तो दूसरा हमें उसका आगे की प्रेयरफुली हमें उसके बाद हमें क्या करना है, प्रार्थना पूर्वक, हमें प्रार्थना से हमें इन प्रभु का इच्छा जानने की कोशिश करना है। गॉड इफ यू फील्स योर हार्ट इज प्योर एंड डिजायर ऑफ द गिफ्ट्स टू रिसीव। आमीन। उसके बाद हमें परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु मेरा हृदय साफ है क्या नहीं, तो चेक कर। हालेलुया। ताकि मैं आत्मा का फल मैं स्वीकारूं क्या नहीं स्वीकारूं। हालेलुया। आमीन। तो ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में कि हमारा हृदय बहुत मायने लगता है। अगर हृदय हमारे में गंदगी भरी है, अगर बुराई भरी है, अगर वो आत्मा का फल उसमें आएगा ही नहीं है। हालेलुया। वो आत्मा बसेगा नहीं है और यीशु भी हमारे में नहीं रहेगा। तो आत्मा का फल आने के लिए हमें खुदावन से बोलना है, प्रभु मैं हाथ उठाता हूं, मेरा हृदय को देख, मेरा हृदय में कुछ भी नहीं है, मेरा हृदय तेरे सामने है। अगर मेरे हृदय में कुछ भी ईर्ष्या है, कुछ द्वेष है, प्रभु किसी के विरुद्ध है, तो मैं क्षमा करता हूं। प्रभु तू मुझे क्षमा कर और सबको मैं निकालता हूं। वो से आपकी प्रार्थना होना चाहिए और प्रभु से कहना है, खुदावन से, स्वर्ग से, पिता से हमें कहना है, हमारा पिता की तरह स्वर्ग में बैठा है। तो अगर इमेजिन करो हमारा बाप स्वर्ग है, स्वर्ग में बैठा है, तो हमें भी उसके प्रकार हमें जीना है। हालेलुया। क्योंकि हम उसके संतान हैं। आमीन। और उसकी इच्छा की वो सब जो आत्मा के जो फल है वो हमारे जीवन में कार्यरत हो। तो उसके बाद हम वो प्रभु क्या करता है, देन ही मे हैव डन ओवर पीरियड्स ऑफ द टाइम। मुझे एक समय वो देखता है कि वो कितना तुम परमेश्वर के नजदीक आते रहते हैं। तो परमेश्वर के नजदीक आनी बहुत जरूरी है। हम प्रार्थना करने के बाद, हम परमेश्वर को पूछने के बाद हमें रोज नजदीकियां बढ़ाना है, रोज नजदीक आना है। प्रभु के परमेश्वर की उपस्थिति में रोज और रोज हमें बैठते रहना है।
जब आप बैठेंगे आप क्या करेंगे, बढ़ेंगे। जब बैठेंगे आप ग्रो होंगे। व्हेन यू सिट यू विल ग्रो, व्हेन यू सिट यू ग्रो। जब परमेश्वर के सामने बैठेंगे आप आत्मा में बढ़ेंगे, जब परमेश्वर के सामने में आपके आत्मा में आप बढ़ते रहेंगे। आत्मा हमें बढ़ना चाहिए मैं, क्योंकि और जब हम वो प्रार्थना में आत्मा बढ़ने जाएंगे तो परमेश्वर की आवाज़ सुनने हम चालू करते हैं। परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर की जो वचन है वो हमारे जीवन में कार्य करना चालू होता है। परमेश्वर हमसे बात करने लगता है, जब वचन से बात करने लगता है। जब हम बाइबल खोलते हैं तो हम याद रखना है कि परमेश्वर हमसे बात करता है, वो वचन हमसे डायरेक्टली बात करता है। तो ये वचन हमसे अगर बात करने लगता है तो हम उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है, चलते रहना चाहिए। और रोज हमें क्या करना है, नज़दीकियाँ बढ़ाना है ना। अभी अगर आप काफ़ी लंबा चले गए, पवित्र आत्मा से आपसे निकल गए, तो ये सही समय है मेरे भाई और मेरे बहनों, आप प्रार्थना कीजिएगा। आप बोलिए, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने करार किया था, प्रभु मैं करार तोड़ दिया, मैं काफ़ी आपसे लंबा चला गया हूँ या चली गई हूँ। ये आपको सभी को आप जानते हो आप किधर हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र आत्मा भी आपको पता है पवित्र आत्मा कैसा है, कि जो व्यक्ति पीछे चला गया वो उसके जीवन से कार्यरत नहीं होता है, वो लंबा चला जाता है। पवित्र आत्मा आने के बाद हम हर चीज़ पर विजय पाते हैं। हर चीज़ पे याद में रखना, मैं कहता हूँ हर चीज़ पे हम विजय पाते हैं। जो व्यक्ति जो आत्मा ने ना, वो विजय कभी भी नहीं पाएगा। वो क्या करेगा, हर चीज़ को वो टालेगा, फिर वो एक कैलकुलेशन करेगा, नहीं एवढं केलं तरी चालेल, एवढं केलं तरी चालेल, ये केलं तरी चालेल, ये पण आत्मिक है। हम क्या करते हैं, कंपेयर करने लगते हैं। याद में रखना मैं क्या कह रहा हूँ, ये बहुत सोचने वाली बात है। हम क्या करते हैं, अपना कैलकुलेशन तैयार कर देते हैं। हालेलुया। अपना एक गणित रखते हैं की अरे ये पण आत्मिक कामे चालतं, ते नाही केलं तरी चालतं, ये आत्मिक है, एवढं केलं तरी चालतं, तिकडं नाही केलं तरी चालतं। नहीं, ये गलत होता है। ये बात ही हमसे कई बार हम हजम कैसा कर लेते मुझे समझ में नहीं आता, कि हम अपने आप को ही डिसीजन लेते कि हा या काम आत्मिक है, या काम आत्मिक आहे, हे नाही केलं तरी चालेल, प्रभू आम्हाला समजून घेतो। नाही, पवित्र आत्मा काय म्हणतो, तू ये पण कर आणि ते पण कर, ये भी करना है, वो भी करना है, क्योंकि यीशु ने सब किया। यीशु ने उसका पवित्र आत्मा करने आने के बाद वो सब कार्य किया है। पवित्र आत्मा पेत्र 12 जो शिष्य थे, 120 के ऊपर पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा आया, उसमें से 12 लोगों का ही कार्य दिखाई दिया, और 12 लोगों ही हम देखे कि पूरा दुनिया को हिलाए। आमीन। और उनके ऊपर वो पवित्र आत्मा उनके चला। उन्हें नहीं करना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, सब कुछ करना है प्रभु के कार्य के लिए। इसलिए याद में रखना, अगर आप बोलते कि ये कैलकुलेशन, ये मैं इतना कर रहा हूँ काफ़ी है मेरे लिए, मैं इतना कर रहा हूँ मेरे लिए काफ़ी है, नहीं वो तो मेरा काम नहीं है। नहीं, अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको वो भी करना है कि पवित्र आत्मा ही आपको, अगर कैलकुलेशन करता बोलता है कि ये काम में, बोलते पवित्र नहीं, तो पवित्र आत्मा ने ये कार्य है। लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य जब होगा, जब हर काम में आप शरीक होते हो और उस काम को आप आगे बढ़ाते हो, तो उस काम के लिए आपको बोलना जरूरी है। हालेलुया। तो ये हमारा सोच होना चाहिए। तो इसलिए हमारे वचन को सुनना है, ग्रहण करना है और सबको लेकर चलना है। पवित्र आत्मा ही पुशेस अस, ही ड्राइव्स अस। आमीन। हमको कौन पुश करना चाहिए, कौन सा फोर्स पुश करना चाहिए, कौन सा जो शक्ति हमें आगे ढकलना चाहिए, वो है पवित्र आत्मा का शक्ति जो है वो हमें पुश करना है, वो पुश करना चाहिए। आमीन। हम बोलना चाहिए पवित्र आत्मा कम ऑन पुश मी। आमीन। मुझे आगे ढकल, मुझे करना है। अगर आप ये बोलते रहेंगे पवित्र आत्मा चल मैं इसको करवा के, इससे ये मांगता है तो मुझे देगा, तो हम वो पड़ाव को आगे जाएंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे इतना ही करना है, मेरे को इतना ही चाहिए, मैं और नहीं करूँगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर सकती हूँ, तो समझना कि आपने वो क्षमता ही नहीं है। कि पवित्र आत्मा जब आता है वो सब कुछ कर सकता है, जब पवित्र आत्मा नहीं है तो कैलकुलेशन चालू हो जाता है। पवित्र आत्मा बोलता है मच बेयर फ्रूट। जब पवित्र आत्मा है तो बहुत से फल आता है। हालेलुया। जब यीशु में बने रहेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि हमें ड्राइविंग फोर्स कौन सा है हमारे जीवन में। दूसरा, फिर अगर हम पॉइंट पढ़ेंगे तो हमें परमेश्वर को पूछना है कि प्रभु यीशु मुझे तू तेरे राह में मुझे चला। आस्क जीसस टू गाइड योर पाथ। आमीन। तो ये एक जरूरी है हमारे जीवन में। तो दूसरा जो पॉइंट है कि हमें यीशु को बोलना है कि यीशु मुझे तू गाइड कर तेरे रास्ते में। तो हर बिलीवर का एक इंटेंशन होना चाहिए। आमीन। एक वो इंटेंशन, एक पवित्र इंटेंशन, प्योर इंटेंशन क्या होना चाहिए। आमीन। पवित्र नहीं, शुद्ध हो, कि पवित्र शुद्ध होना चाहिए। इंक्वायरी, हमें उसे परमेश्वर से प्रार्थना करना है। आमीन।
वो क्या प्रार्थना करना है, आमीन, क्या लीड करना है परमेश्वर ने हमें, किस प्रकार हमारे हमारे मार्ग को लीड करना है। क्योंकि हम कहते हैं कि प्रभु तू मुझे मार्ग कर, आमीन, यू मार्गदर्शन बन, आमीन, जीसस गाइड यू टू योर पाथ, आमीन। मुझे यीशु के मार्ग में हमें चलने के लिए, तो हमें जो विश्वासु लोग हैं हम सबको, हमें एक इंटेंशन, हमारे जो शुद्ध मन से हमें परमेश्वर की जो प्रार्थना पूर्वक हम जानना चाहिए कि प्रभु जो टैलेंट है, जो नेचुरल टैलेंट है, वो हमको मांगना है परमेश्वर से, और प्रभु से उसका विश पूछना है, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, और तुम्हारा रिक्वेस्ट क्या करना चाहिए, तुम्हें प्रभु के पास देना है। और क्या करना है, बाइबल खोलना है और पढ़ना है, आमीन। व्हेन यू स्टार्ट स्टडीइंग द बाइबल, आमीन, जब भी आप अपने कला गुण के बारे में जानना चाहते हो तो हम क्या करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, आमीन। तो हम किस पाथ में चलना चाहिए, किस राह में चलना चाहिए, तो यीशु हमें वो है, कम ऑन रीड योर बाइबल, होली स्पिरिट बोलते हैं कम ऑन बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है, आमीन। तो यहाँ पर लिखा है कि यू हैव टू स्टडी योर बाइबल, मुझे आपके घर में आपको बाइबल पढ़ना है, आमीन। और एट द वर्क, आमीन, आपको वॉलंटरी करना है, रेगुलरली करना है, आमीन। कैसा करना है ये आपके निर्भर है, आमीन। जब तक अभी बोलते मैं बाइबल तो पढ़ता हूँ, लेकिन बाइबल सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसमें क्या लिखा है हमें उसे अनुकरण करना है, आमीन। और उसको रेगुलर बेसिस में उसे हमें कहाँ पर यूज करना है, मंडली में, चर्च में, और लोकल कम्युनिटी सेंटर में, या किधर भी आप जो भी हम काम करते हमारी जो मंडली है, हमें क्या करना है, चर्च में इंप्लीमेंट करना है, हमें सारे मेंबर के साथ इंप्लीमेंट करना। प्रभु मुझे तू लीड कर, मुझे तू गाइड कर, प्रभु मुझे क्या करना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, प्रभु मुझे वो वरदान के बारे में, मुझे वो टैलेंट के बारे में, मेरे पास जो कला गुण है उसके बारे में मुझे जानना है। तो मुझे ये सब चीज़ें कहाँ मुझे बाइबल के द्वारा मुझे मिल जाएगी। तो ये जो हमें सीखना है, हमें इसलिए प्रभु का मार्गदर्शन करना, यीशु से हमें मार्गदर्शन है, प्रभु यीशु तू मुझे गाइड कर, मुझे तू मार्गदर्शन कर, ताकि मैं तेरे मार्ग में मैं चलूँ, आमीन। और वो हमें पूछना, हमें और ये भी करना है कि हमें विलिंग टू हेल्प, आमीन, हमें विलिंग से, सोच से हमें क्या करना है, हेल्प करना है। एज यू प्रे एंड आस्क टू हिम ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसा आप समय निकलते जाएंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, आप देखेंगे आप में एक क्या हो जाएगा, स्टिलनेस, फ्यू मिनट्स आप देखेंगे, आपका क्या हो गया, यू विल बी लिफ्टेड, आमीन। या आपको लिफ्ट करेगा परमेश्वर, क्या करेगा, आपको उठाएगा, हालेलुया। जब आप उसके मार्ग में चले गए ना, तो परमेश्वर यीशु क्या करेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको ही विल जस्ट पुश, ही विल लिफ्ट यू अप, आमीन। आपको क्या करेगा, वो ऊंचा उठाएगा, ऐसा, हालेलुया, आमीन। क्या करेगा, ऐसा ऊंचा उठाएगा, आमीन। आपको ऐसा लगेगा, अरे बाप रे, मन में कुछ तरह शक्ति आ गई, आमीन। एंड वो क्या करेगा, आपको पास जो नेचुरल जो टैलेंट्स है ना, जो नैसर्गिक टैलेंट, उसमें क्या करेगा, वो आपको वो यूज करना चालू करेगा, जो उसमें, हालेलुया, आमीन। तो नेचुरल टैलेंट्स में आपको धीरे धीरे वो कर, और जब वो धीरे चले करेगा, तो उसका तीसरा है कि हमें काम करना है, स्टार्ट वर्किंग फॉर गॉड, आमीन। जब वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, नजदीक आने लगते हैं, और परमेश्वर हमारे वो लिफ्ट करता है, तो उस समय है हमें क्या करना है, तीसरा जो पॉइंट है वो जो टीचिंग का है, वो आपको कार्य करना है, स्टार्ट वर्किंग, आमीन। तो स्टार्ट वर्किंग म्हणजे वंस द नेचुरल टैलेंट विल बी आइडेंटिफाइड, आपका जो नेचुरल टैलेंट से, जो नैसर्गिक टैलेंट एक परमेश्वर ने आइडेंटिफाइड कर दिया, देन आपको पता चल जाता कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है और मुझे सेवा करना है, क्रिश्चियन लाइफ जीना है, आमीन। तो क्रिश्चियन लाइफ, आमीन, ये एक अवेयरनेस हमारे में आ जाता है कि बाबा परमेश्वर मुझे अभी चला रहा है, मैं किसी का बात नहीं सुनूं, नहीं, मैं किसी का सुनूं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का, और उसका मार्गदर्शन मैं कहाँ से लूँ, परमेश्वर का अपना वचन से मैं ग्रहण करूँ। परमेश्वर का जो वचन है, कलीसिया जो हमारे क्राइस्ट फाउंडेशन हमारे पास जो सिखा रहे, वो वचन के द्वारा वो जो भी हमें टीचिंग देते, डिसिप्लिन करते हैं, हमें वो स्वीकारना है और उसके अनुसार हमें चलना है। तो अगर जैसे चलने लगेंगे तो क्या करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, आत्मा का फल को ओपन कर देता है, हालेलुया, जीसस उसके आत्मा का फल को वो क्या करता है, ओपन करता है, और हमें वो देने की शुरुआत करता है, हालेलुया, आमीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आमीन, ही गिव्स द फर्स्ट, पहला वो हमें देता है। तो उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है जो उसमें है कि कीप योर हार्ट क्लीन, और जब ये सब मिलता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें प्राइड नहीं आना चाहिए, हमारे हृदय को क्लीन ही होना चाहिए, जैसा हमने शुरुआत में कहा, हमें डिवोट योरसेल्फ इन द लॉर्ड, हमें वो क्लीन हार्ट ही होना चाहिए, हमें
वो फिर से हमें प्राइड नहीं आना चाहिए, प्रभु मुझे ऐसा कर रहा है, मुझे प्रभु वैसा कर रहा है ना। कई बार मैंने देखा हूँ कि किसी के जीवन में किसी का साक्ष्य होता है, तुम प्रार्थना करते तो वो लोग बोलते कि नाम बोलते कि माझं नाव सांगा, माझं नाव सांगा। क्यों? कि वो पास्टर को मालूम पड़ना चाहिए। ये चीज़ें मुझे पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति अगर फोर्सफुली वो नाम लेता है तो मुझे पता है ये व्यक्ति ने इस व्यक्ति का नाम लेने के लिए बोला है, तो हम समझ लें कि वो पवित्र आत्मा का कार्य नहीं, वो वहाँ पे खुद का प्रभु हर एक को चंगाई देता है क्योंकि उसका गौरव करवाता है। लेकिन फ्लैश बीच में आ जाता है कि हमारा नाम होना चाहिए, तो ये होना नहीं चाहिए। तो वो हृदय क्लीन होना चाहिए। याद में रखना है, यूहन्ना कहता है कि मैं घटूं और तू बढ़े। हमारा सेवा में हम यही करना चाहिए कि हर समय हम परमेश्वर को ऊंचा उठाए, हम घटे। इसलिए मैं हमेशा आपको मैं कहता हूँ, जब मेरा ऑर्डिनेशन जब हुआ था, जब परमेश्वर की दीक्षा मुझे पास्टर की दीक्षा की थी, तो मैंने कहा था प्रभु जिस दिन मेरा गौरव मैं खुद करूँगा उस दिन का मेरा दिन आखिरी दिन होने दे। तो ये मैंने प्रार्थना की, मेरा उस दिन आखिरी दिन होने दे। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो कुछ मैं करूँगा वो परमेश्वर का गौरव होने के लिए। कोई चंगाई पाता है, कोई होता है, हम तो एक मध्यस्थी है, तो लेकिन गौरव किसका होना चाहिए? खुदावन का गौरव होना चाहिए। नाम लेना है, वो व्यक्ति को हम बोलना ही नहीं चाहिए। वो व्यक्ति को पता है किसका गौरव करना है, और वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो वो परमेश्वर का गौरव करता है। प्रार्थना तो मैं करता रहूँगा आपके लिए, लेकिन आपको चंगाई कौन देता है? आपको पैसा कौन देता है? फाइनेंशियली आपको शांति कौन देता है? यीशु देता है। हालेलुया। तो ये बात हमें जरूरत है, हमें हृदय क्लीन होना चाहिए और सेवा में हमें आज्ञाधारिक होना चाहिए, हमें ओबीडियंस में चलना चाहिए। आमीन। व्हाट यू वांट अलाउ टू बिल्ड योर स्पिरिट। आमीन। ओबीडियंस। आमीन। सबसे बड़ा ये आज्ञा है ना, जो आज्ञाधारक जो है वो सबसे बड़ा है। जब वो आप चलने लगेंगे एक मंडली के साथ, एक चर्च के पासबान के साथ, अगर आप चलने लगेंगे तो तुम क्या करेंगे? आत्मा से, आत्मा क्या करता है? आपको वो बिल्ड करने लगता है। ही विल बिल्ड यू। आमीन। यू व्हाट आपको क्या करते हैं? आप अलाउ करते हैं कि परमेश्वर मेरे आत्मा मेरे जीवन में तू तैयार कर। आमीन। ही बिल्ड्स योर लाइफ। Amen? He builds your life. Amen? And अब जैसे मोर डिवोट करेंगे परमेश्वर को ना, तो गिफ्ट क्या करेंगे? धीरे धीरे क्या करेगा? यीशु होली स्पिरिट, वो आत्मा का फल आना शुरुआत होता है। याद में रखना, धीरे धीरे आमीन वो आत्मा का फल आता है। आमीन। दिस इज नॉट अ क्विक way to receive the super power and power gifts of the given those, amen, who God trust and who devoted working with him. Hallelujah. Amen. एक बार अब परमेश्वर को हमें क्या करना है? रिसीव कर लिया, परमेश्वर का नाम लिया, तो हमें ओबीडिएंट में रहना है और बिल्ड करना है हमारा लाइफ को। हमें हमारे लाइफ को बिल्ड करते रहना चाहिए। आमीन। और इंश्योर करना है कि मैं आगे बढ़ूं। याद में रखना मैं क्या बोलता हूं मैंने। आमीन। इसलिए तो बी अवेयर ऑफ गॉड्स प्रेजेंस ऑल द टाइम। याद में, इसलिए मैं बोला ना, कई बार बोलता हूँ ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं, हमें ये नहीं कर पाओ। नहीं, हमें या अवेयर रहना है। हमें अवेयर का मतलब है ना, हमें समय का कि टाइम का प्रेशियस टाइम जो है वो हमें याद रखना है। तो आपल्याला वेळेचे महत्व, आमीन, उसका इम्पॉर्टन्स। आमीन। बिहेवियर ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, परमेश्वर का सानिध्य का आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। इसलिए इंश्योर करना है कि आप परमेश्वर के प्रेजेंस में हमेशा रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, और जहाँ भी हमें प्रार्थना चलती है उसको हमको मिलना है, मिलते रहना है। डोंट से हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं करना है। देखो पवित्र आत्मा जब आता है, कुछ सेवा करना है या कुछ करना है, ये पुशेस आवे, ये पुश करता है हमें आगे लेकर चलता है ना। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारा लाइफ में ये ज़रूरी करना। इसलिए देन आपको इंश्योर करना है कि मेरा कार्य आगे बढ़ रहा है क्या रुका है, कि ये बढ़ना है। मैन, और जब कार्य बढ़ता है तो याद में रखना था, वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट इज रादर मेयरली टॉयलिंग यू बिल्डिंग द ओन स्पिरिट विच यू कैन नॉट बी फ्यूटल। आमीन। तो इसलिए होली स्पिरिट पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें वो आगे बढ़ाता है। जो भी आपका मेहनत है उसमें क्या करता है? वो आपको पुश करता है, वो पुश करते रहता है। हालेलुया। वो आके आपको चलाते रहता है। तो ये चीज़ें, ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया मैंने कि फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, आत्मा का जो फल कैसा प्राप्त करेंगे। तो हम क्या करेंगे अगले वीक में से वो फल, आमीन, गुणों का 7 फल, आमीन, गुणे में जो अपने साथ है उसका फल को, जो हम गलेशियंस 5:23 उसमें से 22 और 23 में से हर एक वर्स, हर एक जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसा कि हमें प्यार के बारे में बात करेंगे, फिर हम जो खुशी है
है ना, हर्ष, उसके बारे में बात करेंगे। हर एक एक पॉइंट ले गए तो आपको मैं फल कैसा हमारे जीवन में आता है और वो फल है क्या हमारे जीवन में नहीं है वो आपको पता चल जाएगा। इसलिए काफ़ी ज़रूरी, तो मैं काफ़ी टाइम थोड़ा आपका ज़्यादा ले लिया, तो इसलिए मैं आपको बताइए ये जो पॉइंट्स है जो मैंने दिया है इसे आपको याद में रखना है और डिवोट करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है जितना हो सके। आप कैलकुलेशन में मत रहना, वजह बेरीज में मत गिरना, ये ज़रूरी है, ये नहीं कर, ये क्या तो परमेश्वर अंडरस्टैंड करता है, ये क्या तो मैं अंडरस्टैंड नहीं करता है। लेकिन पवित्र आत्मा जब आता है तो परमेश्वर हमें क्या करता है, तू तेरे मन से दिमाग से मत चला, जो मैं देता हूँ चलो। कई बार हमें करना है लेकिन नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु तू जानता है करके हम एक्सक्यूज़ में डाल देते। हाँ, कभी तो भी चल जाता है, लेकिन हर बार आप करने चाहिए। तो याद में रखना, धीरे धीरे आग की बत्ती बुझ जाएगी और तेल खत्म होने लगेगा तो आपको परेशानी शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया। तो आपको इनकरेज करता हूँ, आपको इस मैसेज के द्वारा ज़रूर जो शुरुआत है आत्मा का जो फल है, आपको थोड़ी एक लेवल में आपको समझ पाए तो उसमें बढ़ना और प्रार्थना करते रहना। आइए हम लोग आगे को हम बंद करेंगे, परमेश्वर की ओर हम देखेंगे और परमेश्वर हमें ज़रूर इस वक्त आत्मा से हमें वो भर देगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को हम बंद करें। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू जीसस, वी एक्सॉल्ट योर नेम। अपने जहाँ भी आप जस्ट खड़े हो जाइएगा या घुटने टेकिएगा और अपने हाथ उठाइए और परमेश्वर से बात कीजिएगा। स्पीक टू गॉड राइट नाउ। अपने पिता से बात करो। हमारा पिता वो स्वर्ग में बैठा है, वो स्वर्ग में विराजमान है। और हमारा पिता कैसा है? हमारा पिता पवित्र है, हमारा पिता पवित्र है। आज उससे आपको बात करना है और बोलो, प्रभु मेरा हृदय तो जानता है। लिफ्ट योर हैंड्स राइट नाउ, कम ऑन, अपने हाथ उठाओ और प्रार्थना कीजिए राइट नाउ कि प्रभु आज का वचन मेरे लिए था। मैंने काफी बार करार किया, मैंने तोड़ दिया। आज प्रभु मेरे में आत्मा नहीं है, वो आत्मा मुझे फिर से चाहिए। मुझे हृदय में जो कुछ है प्रभु, मेरे हृदय को साफ कर प्रभु। मैंने पाप किया प्रभु, तेरे विरुद्ध, तेरे सुर के विरुद्ध मैंने पाप किया खुदावन। मुझे तो क्षमा कर प्रभु छिला, मुझे तो क्षमा कर प्रभु छिला। मेरे हृदय को फिर से नया बना, जैसा दावीद ने कहा, क्रिएट ए न्यू हार्ट विद इन मी। मेरा हृदय फिर से एक नया बना दे प्रभु छिला। वॉश मी विद योर ब्लड, मेरे पापों को धो दे प्रभु जीवा, तेरे लहू से धोकर, और मुझे सोने जैसा सफेद बना दे प्रभु जीवा। मेरे हृदय को मैं तेरे पास पूरी तरह से मैं समर्पण करता हूं प्रभु। मुझे आगे बढ़ना है प्रभु, मुझे वो आत्मा का फल चाहिए प्रभु जीवा। मेरे जीवन में मैं कैलकुलेशन में वजह बेरीज नहीं करूंगा, क्या जरूरत क्या नहीं है, लेकिन प्रभु मुझे पवित्र आत्मा मुझे मार्गदर्शन कर। वो फोर्स जो है, जो मुझे वो एक शक्ति मुझे निकलेगा, वो जगी की शक्ति नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति मुझे आज ढकलने दो, ताकि मैं सब कुछ कार्य कर सकता हूँ। क्योंकि वो मैं नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा से मैं कार्य करने के लिए मैं सिद्ध हूँ। आप प्रभु प्रार्थना कीजिएगा, बोलिएगा प्रार्थना, प्रभु मुझे ढकल, मुझे पवित्र आत्मा का फोर्स चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे में आने दे। जो शैतान हर एक को जकड़ के रखा है, उनके मन, उनकी बुद्धि, उनके हृदय, और एक शक्ति को मैं बांधता हूं यीशु नासरत के नाम से। शैतान छोड़ इसी वक्त, जिसको जकड़ कर रखा है, जो कैलकुलेशन करते हैं, ये नहीं जरूरी है, क्या जरूरी है, इतना किया तो मुझे काफी है। लेकिन क्रिश्चियन लाइफ है, जो आत्मिक जीवन है, वो जो क्रिश्चियन लाइफ है, एक बिलीवर का लाइफ है, वो हर वक्त पवित्र आत्मा से, वो प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं और वो आगे जाते हैं। और आगे बढ़ने के लिए कोई भी अगर परेशानी आती है, वो पवित्र आत्मा उसमें से निकल कर लेकर जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य वही है, आगे जाना, पीछे नहीं। तो आज वो पवित्र आत्मा तुम पर आ रहा है। अगर आप पीछे चले गए, प्रार्थना कीजिएगा, बोलो प्रभु मुझे क्षमा कर, इस वक्त तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर। आपने करार किया, करार तोड़ा है तो क्षमा मांगिएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा से अगर आप करार करते हो, आत्मा के द्वारा करार तोड़ना काफी, परमेश्वर से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है।
इस वक्त उस करार के लिए क्षमा मांगिए प्रभु से। जो भी आपने करार किया प्रार्थना में, किसी भी क्षेत्र में आपने करार किया होगा, आपने अगर तोड़ दिया है तो क्षमा कीजिएगा, मांगिए क्षमा। प्रभु मैंने पढ़ा आज प्रेरित के कार्य में 5वां अध्याय में, क्या हुआ प्रभु, मुझे वैसा नहीं करना है, मुझे प्रभु मुझे सुधारना है, प्रभु मुझे सुधारना है लॉर्ड। होली स्पिरिट आप सबसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। काफी लोग से करार करके काफी लोगों ने तोड़ दिया है। Many have broken the commandment, broken the covenant of God. And he's calling everyone once again. फिर एक बार फिर परमेश्वर काफी दयालु है, वो सभी को बुला रहा है। He said, "Come my child, मेरे बेटे मेरे बेटियां फिर से आ जाओ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं फिर से तुम्हें मेरे आत्मा से मैं तुम्हें भरूंगा। फिर एक बार परमेश्वर के कार्य के लिए आप जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आप में हृदय आपने अगर साफ किया होगा तो मैं फिर से आपके जीवन में आऊंगा। बोलिएगा, प्रभु आज तक मुझे दुनिया की शक्ति मुझे चला रही थी, लेकिन आज से मुझे पवित्र आत्मा का शक्ति से मुझे चलाओ, पवित्र आत्मा में मुझे शक्ति चलाओ, और हर चीज में प्रभु के कार्य में तत्पर रहना। जो भी सेवकाएं प्रभु ने आपके मंडल की तरफ से चर्च से दिया है, पासबान ने आपको दिया है, जो कुछ पासबान कर रहे हैं उनकी सैक्रिफाइस, जो दुष्टांत है उस दुष्टांत में चलने के लिए जो कुछ आपको चलना है, क्योंकि वही परमेश्वर की आत्मा हमें कहता है करने के लिए, तो आत्मा का फल शुरुआत हो जाएगी आपके जीवन में। और वो क्या क्या है, प्रभु आपको जरूर प्रकट करेगा। डेविल जिसका का माइंड बाइंड किया है, जिसका हृदय बांध के रखा है, काफी लोग ने करार कर कर तोड़ दिया है, प्रभु ने क्षमा कर उन्हें फिर एक बार प्रभु तेरे लहू से धोकर उन्हें शुद्ध कर, उन्हें बर्फ जैसा शुद्ध और सफेद बना दे प्रभु। और इस वक्त अनॉइंटिंग स्वीकार, रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड राइट नाउ, रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का सामर्थ स्वीकारो यीशु नाज़रेत के नाम से। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Receive that anointing in the name of Jesus. In the name of Jesus, receive that anointing right now. Hallelujah. Thank you, Father God. अभिषेक के लिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी लॉर्ड। अभिषेक के लिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। अब वही अभिषेक में आज सभी की कुछ समस्या होगी प्रभु, कुछ तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम्स है प्रभु। काफी लोग नए लोग हो गए प्रभु, कुछ जूने लोग में तकलीफ है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, घर में अड़चन है, कोई बीमार है लॉर्ड, कितने सारे तकलीफ है लॉर्ड। इस वक्त हम अधिकार लेते, हर एक शैतान जिनके जीवन में कार्य कर रहा है प्रभु, फैमिली में प्रभु झगड़े डाल रहा है प्रभु जी लॉर्ड, प्रभु के हस्बैंड वाइफ के बच्चे में किसी में मैं बांधता हूँ यीशु नाज़रेत के नाम से। शैतान हर परिवार में से तो छोड़ और निकाल जाए यीशु के नाम से। हर पति जो दारू पीते हम निकालते यीशु नाज़रेत के नाम से। जो बच्चे बिगड़े उनको हम प्रभु तेरे हाथों में और उन्हें सुधरा दे यीशु नाज़रेत के नाम से प्रभु जी लॉर्ड। जिस घर में तारन, परमेश्वर घर में एक का तारन हुआ है, पूरा घराना का तारन नहीं हुआ, तो कहते हैं लॉर्ड अगर एक का तारन होता तो पूरा घराना का तारन, आज पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा घराना का हम तारन स्वीकारते उस घर में प्रभु जी लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से। लेट प्रभु जी लॉर्ड द सैल्वेशन कम इनटू द फैमिलीज, हर घर में प्रभु जी लॉर्ड तेरा तारन आने दे प्रभु जी लॉर्ड। प्रभु किसी का फाइनेंशियली प्रॉब्लम है प्रभु, उनको फाइनेंशियली डेट से निकाल दे प्रभु, उनको फाइनेंशियली तो ब्लेस कर प्रभु। जिसका बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, सब बिजनेस को तो बड़ा प्रभु जी लॉर्ड, सब बिजनेस को तो बड़ा प्रभु जी लॉर्ड। एवरी बिजनेस यू इंक्रीज ओ लॉर्ड, उनका जहां भी पैसा अटका हो सब पैसा रिलीज कर प्रभु जी लॉर्ड। आज से प्रभु उनका बिजनेस जो परमेश्वर आज हम सौ ने लेकिन 1000 फोल्ड से उनका ब्लेसिंग दे प्रभु। अगर वो प्रभु वो 1000 रुपए कमाते थे तो प्रभु 10,000 कमाने थे आज से प्रभु। अगर 10,000 तो 1 लाख कमाने थे प्रभु आज से। उनका बिजनेस को तो बढ़ा प्रभु जी लॉर्ड। कोई भी बिजनेस रहने दे, रिसीव दैट ब्लेसिंग इन जीसस नेम प्रभु। लोग आने दे, उसके बिजनेस में कार्य होने दे। जो जिसको नौकरी नहीं उसे तो नौकरी दे प्रभु जी लॉर्ड। जिसको परमेश्वर पगार में इंक्रीमेंट चाहिए उसे इंक्रीमेंट तो दे प्रभु जी लॉर्ड। कार्य कर प्रभु जी लॉर्ड। अगर किसी का जॉब में बॉस तकलीफ दे रहा है या सुपर, वो हर एक शैतान को हम भागते यीशु नाज़रेत के नाम से। हर एक बॉस वो अधिकार का ताबा ले ले, वो इनके साथ प्रभु प्यार से रहे प्रभु।
जब इनको देख के उनमें डर आने थे कि मैं तुम्हें देखता तो मुझे डर आता है, तो वो कहते कि परमेश्वर यीशु मुझ में है और प्रभु आत्मा मेरे में है। प्रभु ऐसा सामर्थ्य उनमें आने थे। प्रभु जी लॉर्ड कार्य कर सभी के जीवन में लॉर्ड। ओ थैंक यू जीसस। कोई बीमारी प्रभु, सर्दी खांसी बुखार, हर एक बीमारी को मैं निकालता हूं यीशु के नाम से। हर एक बुखार को हर एक शरीर से मैं इसी वक्त आज्ञा करता हूं, निकल जाए यीशु के नाम से। हर एक जो वीकनेस है, अशक्त, मैं निकालता हूं यीशु के नाम से। जिसको खांसी हो निकालता हूं यीशु के नाम से। किसी का सर दुख रहा, पैर दुख रहा, बॉडी में जॉइंट पेन से दुख रहा है, प्रभु वीकनेस आ गया है, मैं निकालता हूं यीशु नाजरेत के नाम से। प्रभु इसी वक्त स्पर्श कर और उन्हें चंगाई दे। प्रभु जी लॉर्ड, रिसीव द हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। किसी का पेट दुख रहा है, उसने चंगाई दे। किसी का हाथ पैर दुख रहा है, किसी का बैक दुख रहा है, प्रभु उसी वक्त स्पर्श कर। जो भी शैतान ने किसी को जकड़ के रखा है, और शैतान को इस में आज्ञा कर दो, शैतान छोड़ उस शरीर को और निकल जाए यीशु नाजरेत के नाम से। प्रभु किसी को ब्लेसिंग चाहिए बच्चे का, किसी वक्त उनको ब्लेसिंग दे प्रभु। उनको घर को स्पर्श कर और उन्हें तो बच्चे का आशीर्वाद दे प्रभु। किसी का प्रभु अपने बेटे बेटी या कोई पर लंबा चला गया और वो माँ बाप रो रहे, उनको उनके बच्चे को तो फिर से लेकर आ प्रभु जी लॉर्ड। और कोई बेटा बेटी परमेश्वर अपने माता पिता के लिए रो रहे, उनके माता पिता को उनके साथ जुड़ा दे प्रभु जी लॉर्ड। जुड़ा दे प्रभु जी लॉर्ड। कार्य कर और तेरा गौरव होने दे प्रभु लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु हर एक को ब्लेस कर। किसी कॉलेज को एडमिशन चाहिए, कॉलेज में फाइनेंशियली प्रॉब्लम चाहिए, प्रभु हर एक को तो ब्लेस कर प्रभु। हर एक को तूने ब्लेसिंग दिया, आशीर्वाद दिया, हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। तेरा आत्मा से भरा इसलिए हम धन्यवाद देते। हर एक जन प्रभु अभी तेरा आत्मा के द्वारा चलेगा और तेरा गौरव करेंगे। आज तूने सभी को ब्लेसिंग दिया, हीलिंग दिया, चंगाई दिया प्रभु, जरूर उनसे तो गौरव तो करके लिए, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी लॉर्ड। सभी को तेरा लव लगाता हूँ प्रभु, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ लॉर्ड। आमीन आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जरूर आपको जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। आज से एक नई शुरुआत पवित्र आत्मा जी कीजिएगा। आपका समय, आप जो होने का समय शो करना है, बीज जो बोने का समय वो आत्मा में कीजिएगा, और आपकी कटाई भी आत्मा में हो जाएगी, और आपके गिफ्ट्स आपको चालू करेंगे, अब शुरुआत हो जाएगा। तो ये आपने जो करार किया है उसको अभी भूल जाइएगा, आपने तोड़ा होगा, लेकिन आपसे फिर नया वो करार को याद कीजिएगा और उस करार में चलने की कोशिश करना, क्योंकि करार पूरा करना ज़रूरी है। अब प्रभु हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर दयालु है, वो बहुत कंपैशन पैशनेट है प्रभु, वो हमें ले लेता है। हालेलुया। तो समय दिया है प्रभु ने, आपको आशीर्वाद दिया है, तो आगे नेक्स्ट वीक मत भूलना, हमें और आगे बढ़ना है, कार्य करना है। सर एक अनाउंसमेंट मैं करता हूँ, जो हमारे यूट्यूब चैनल वाले सब सब्सक्राइबर्स है, जो क्राइस्ट फॉर ऑल नेशन चर्च के सभी मंडली जो भी इसमें जुड़े हैं प्रभु, सभी नए लोग भी, सभी को एक विनती करता हूँ कि हमारे जो सैटरडे डिसाइपलशिप मीटिंग चलता है हर शनिवार को 7:30 से 8:30 बजे, आपको और बढ़ना है और कार्य करना है, तो आप उसमें जुड़ना है। जैसा आज का वचन भी था कि पवित्र आत्मा जब आता है तो हम हर इसमें जुड़ते रहते हैं, तो आपको और जुड़ना है और आपको बढ़ना है, तो आप जुड़िएगा 7:30। तो उसमें फ़ोन नंबर आपके सामने आ रहा है, एडमिन का नंबर है, उस एडमिन में कॉल कीजिएगा, उस नंबर से आपको लिंक आएगा, तो ज़रूर आपको आप सैटरडे डिसाइपलशिप मीटिंग में आप जुड़ जाएंगे। उसी प्रकार हमारा मॉर्निंग प्रेयर होता है 4 to 5 o'clock तक। हम सब प्रार्थना करते हैं दुष्टांत के लिए, जो प्रभु ने दिया है उस दुष्टांत के लिए हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, फिर उसके बाद सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तो उसमें भी आप जुड़िएगा ज़रूर, तो आपको ज़रूर प्रभु आशीर्वाद देगा। तो उसमें आपको नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, उस पर भी कॉल करना है, तो आपको लिंक आ जाएगा, तो ज़रूर आप कॉल कीजिएगा और जुड़िएगा। और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट भी उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रॉब्लम से, आप उस पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिएगा ज़रूर, वो मैं उस पर रोज़ प्रार्थना करते रहता हूँ, तो प्रभु आपको आशीर्वाद देगा ज़रूर। आज का दिन संडे है, रविवार का दिन है, शुभ दिन है, आशीर्वाद दिन है, और आपको पवित्र आत्मा आपको रोज़ चलाएगा और आपको आशीर्वाद देगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा रहिए, प्रभु में बनी रहिए और आनंद रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।